जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस्म के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इस्म की एक किस्म के बारे में पढ़ा था, जिसको हम इस्म इस्म सिफ्त कहते हैं। इस्म जो कि नाउन को कहा जाता है, किसी भी चीज, शख्स या जगह का नाम। बचपन से हम ये चीज पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इस्म के बारे में हमने साथ साथ ये भी पढ़ा कि आप लोग अटेंडेंस भी बेटा प्लीज साथ साथ लगा लें कि वो जो नाम है किसी भी चीज, शख्स या जगह का, वो जो है आपका नाउन कहलाता है। इसकी हमने कुछ निशानियां पढ़नी शुरू की। हमने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां ऐसे रख दी कि जिसके अंदर हमें, जिसको देख के हम फौरन पहचान सकते हैं कि ये लफ्ज इस्म या नाउन है या नाम है। ठीक है, उसकी सबसे पहले निशानी हमने पढ़ी कि लफ्ज के आगाज में अगर अल है तो इसका मतलब है हम फौरन बता सकेंगे कि ये एक इस्म है। जिस तरह सूरत अल फातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं अल हम दू। और इसी तरह दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह के अंदर हम पढ़ते हैं अल रहमान और अल रहीम। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि इनके अंदर हमारे अल नजर आ रहा। इसी तरह हमने सूरतुल फातिहा के अंदर क्या पढ़ा, अद्दीन। तो ये जो हमारे अल से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो इस्म अल्फाज होते हैं, जिनको हम फौरन देख के बता सकते हैं कि ये लफ्ज इस्म लफ्ज है। और इस्म होने के साथ साथ ये किस किस चीज के बारे में हमें बताता है। नंबर वन कि ये इस्म है। नंबर टू पे ये बताता है कि ये मारिफा इस्म है। यानी कि इस्म की दो टाइप्स हैं। यानी कि वो खास इस्म है, मारिफा, प्रॉपर नाउन, या वो आम इस्म है, नकिरा इस्म या कॉमन नाउन। तो अल किसी भी आम इस्म को खास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी आम इस्म को खास करना हो, यानी कि किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना हो, तो हम शुरू में अल लगा देते हैं, अल का इजाफा कर देते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि ये इस्म लफ्ज है। नंबर टू पे हमने कहा किसी लफ्ज के एंड पे तनवीन हो। तनवीन किसे कहते हैं? दो पेश, दो जबर या दो जेर। तो ये जो तनवीन है ये भी हमारी इस्म की पहचान है। मसलन मुस्लिमुन, काफिरन और अहमदिन। आप देखोगे कुरान के अंदर आपको बहुत सी टाइप्स मिलेंगी। कुछ के अल्फाज के एंड पे आपको दो पेश नजर आएगा, कुछ के एंड पे दो जबर नजर आएगा और कुछ के एंड पे दो जेर नजर आएगा। तो तनवीन जिन अल्फाज के भी एंड पे होगी वो इस्म लफ्ज होगा। इसके अलावा हमने अजाफी मीम के बारे में पढ़ा। यानी कि मादे के बारे में हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके। तो मादे से पहले तीन हरफी मादा, उससे पहले अगर अजाफी मीम है तो वो इस्म लफ्ज होगा। मसलन हमने पढ़ा मस्जिद, सीन जीम दाल, ये मादा है और उसके शुरू में मीम आ गया अजाफी। मस्जिद, मुस्लिम और मोमिन।
तो ये जो अल्फाज हैं हमारे, ये भी इस्म अल्फाज हैं। आखिरी जो चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी, क्योंकि इस्म की पहचान के बारे में हमने पढ़ा, वो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी लफ्ज के एंड पे अगर गोलते, यानी कि ये मादे, जिस अजाफी मीम मादे से पहले आता है, और ये जो गोलते और अलिफ ते मादे के बाद आता है, ये हम लिखते हैं कि अजाफी मीम मादे से पहले आता है, ठीक है। और ये जो हमने भी पढ़ा, मादे के बाद गोलते या अलिफ ते आ जाए, ये भी इस्म की पहचान है। ठीक है, हमने क्या कहा, मादे के बाद गोलते या अलिफ ते किसी लफ्ज के एंड में हमें नजर आए, मसलन मुस्लिमतुन, काफिरतन। अब इसमें दो दो हमें निशानियां नजर आ रही हैं, यानी कि शुरू में अजाफी मीम भी नजर आ गया मुस्लिमतुन में, गोल ते भी नजर आ गया एंड पे, और तनवीन भी नजर आ गई, यानी कि इसमें तीन तीन निशानियां हमें सम होने की नजर आ रही हैं। काफिरतुन या काफिरतन, इसमें भी दो निशानी है, आखिर में गोलते भी है और तनवीन भी है। और हा सी दा तुन या ना सी रा तिन, ठीक है। ये अब हमें किसी भी लफ्ज के मादे के बाद गोलते या अलिफ्ते का आना, ये भी इस्म की निशानी है, ठीक है। इसके अलावा इस्म होने के साथ साथ हमने क्या कहा कि गोलते और अलिफ्ते और क्या क्या बताते हैं। एक ये बताते हैं कि लफ्ज इस्म है। नंबर टू पे ये बताते हैं कि इस्म होने के साथ साथ ये मुअन्नस भी है, यानी कि फीमेल की मीनिंग देगी। और तीसरे नंबर पे ये अदद भी बताता है, गोलते वाहिद के लिए आता है, वाहिद इस्म, और अलिफ ते जो है ये जमा इस्म के लिए आता है। क्लियर हो गई बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। इतना जो मैंने अभी बात की, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई जो अभी बात समझ में नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। एक बार रिपीट कर। मैम अलिफ्ता जो है, जी मैम अलिफ्ता मोनस के लिए है, जी, जमा मुअन्नस के लिए। जमा मोनस। जी, हमने पढ़ा था ना कि मुजक्कर की जमा वाव नून से बनती है और मुअन्नस की जमा अलिफ ते लगाने से बनती है। क्लियर है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने बताया है कि ते और अलिफ, मतलब ता गोल ता और अलिफ ता जो है मोनस और वाहिद लिखा हुआ है। बेटा जो गोलते होता है वो एक मुअन्नस के लिए आता है, और उसकी जब हमने प्लूरल बनानी होती है तो गोलते को हटा के अलिफ ते का इजाफा किया जाता है। राबिया, क्लियर है आपको? ठीक है, ठीक है, पिछली क्लास आपने अटेंड की थी? सही है। ठीक है। नहीं, पिछली नहीं, पिछली नहीं।
अब जी जी एक ठीक है। नई बात जो आज हमने पढ़नी है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताई थी, कि अ- अरबी में जिस तरह आपको अभी मैंने लिख के दिखाया कि तीन तरह से इस्म की जो हरकत है वो तीन होती हैं। एक होती है पेश, ठीक है। आपको कहा कि कुछ अल्फाज के एंड पे आपको पेश नजर आएगा या दो पेश नजर आएंगे तनवीन की सूरत में। इसी तरह आपको किसी लफ्ज के एंड पे सिर्फ जबर दिखेगा या दो जबर दिखेंगे, ठीक है। और दो जबर के साथ आपको याद रखना है कि जो दो जबर की तनवीन होती है उसके साथ एक अलिफ जरूर आता है, ठीक है। इसका कोई ग्रामर से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक लिखने का अंदाज है, जो कि मैं आपको भी बताऊंगी कि आगे हमारे उर्दू में भी इसी तरह लिखा जाता है, हमने कभी गौर नहीं किया। इसी तरह आपको किसी लफ्ज के एंड में सिर्फ जेर नजर आएगा या दो जेरें नजर आएंगी, ठीक है। ये दोनों तीनों तरह से हमें इस्म अल्फाज नजर आएंगे। अभी मैं सिर्फ इस्म की बात कर रही हूँ, फेल की बात नहीं कर रही। तो ये जो दो जबर का मैंने आपको कहा कि दो जबर के साथ हमेशा आपको एक जबर भी लिखा जाता है, ये एक लिखने का अंदाज है, ठीक है। लिखने का तरीका है, उर्दू में भी ऐसे लिखा जाता है, बस हमने कभी गौर नहीं किया। मसलन अब मैं सिर्फ उर्दू के वर्ड्स लिखने लगी हूं। हम लिखते हैं तकरीबन, तकरीबन। आपने देखा कि मैंने बे नून बन नहीं लिखा, बल्कि मैंने किस तरह लिखा कि बे के ऊपर दो जबर और एक साथ अलिफ लिखा। ये हमारा उर्दू का लफ्ज है ना, अंदाजन। जी मैम। फिर आपने देखा कि अंदाजन को मैंने जे नून जन नहीं लिखा, बल्कि मैंने जे के ऊपर दो जबर और एक अलिफ लिखा दिया, और वो भी नून की साउंड दे रहा है। फिर हम कहते हैं तफरीहन। ये सब मैं उर्दू के वर्ड्स लिख रही हूं, बस कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा। मसलन कोई और वर्ड बताएंगे आप जो आपके जहन में आता है? फौरन। इजाजतन। फौरन, गालिबन। जबरदस्त। इजाजतन। फौरन। फौरन। और इजाजतन। मैम अमूमन। अमूमन। वक्फन मैम, इजाजतन। वक्फन। अमन किरामन सरीहन। क्या चीज? सरीहन। हम कहते हैं ना सरीहन, सरीहन गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने देखा ना, ये उर्दू में लिखा यस जाता है कि नहीं लिखा जाता? रामन चलें, जजाकिल्ला। तो अब मस आपने, बिल्कुल, तो अब ये अरबी में भी यही होगा कि जब भी दो जबरें आएंगी तो उसके साथ एक अलिफ आएगा। इस अलिफ के मीनिंग कोई नहीं होंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसका ताल्लुक दो जबर के साथ है। जैसे दो जबर मैंने कहा था कि अल के साथ तनवीन हराम है। अब जैसे ही मैंने अल लगाया, अल, वैसे तो तकरीबन में अल नहीं लगता ना, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ। अब मैं कोई और वर्ड्स लिख लेती हूँ। मसलन मैं लिख रही हूँ किताबन, किताबन। अब मैंने अगर दो जबर के साथ करना है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन जब मैं अल किताब करूंगी तो आपको पता है कि तनवीन हराम है अल के साथ, तो अब एक जबर रह जाएगी, अल किताबा, किताबन, अल किताबा। तो आपने देखा कि मैंने फौरन अलिफ हटा दिया, क्योंकि अलिफ का ताल्लुक सिर्फ दो जबर के साथ है, जबर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी दो जबर आएगी उसके साथ अलिफ आएगा। समझ लो कि दो जबर की बहन है जो कि उसके साथ अटैच रहती है, ट्विन है उसकी, ठीक है। लेकिन जैसी दो जबर एक जबर में बदलेगा, फौरन ही अलिफ गायब हो जाएगा। मैं लिखती हूँ कलमुन, कलम, ठीक है। तो अगर मैंने जबर के साथ लिखना है तो लिखा जाएगा कलमन। और जैसी अल के साथ में उसको मारिफा बनाना होगा, तो अब उसकी फौरन दो जबर एक जबर में बदल जाएगा, अल कलमा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दो जबर के साथ अलिफ का आना लाजिम है,
लेकिन जैसी दो जबर एक जबर में बदलेगा, फौरन उसकी अलिफ वहां से रफू चक्कर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कायदा है जो सिर्फ लिखने का कायदा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी वाहिद जमा लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। माइक किसका ऑन है बेटा? मैंने सब म्यूट किए हैं, फिर भी आवाज आ मैम रही सिर्फ है। दो जबर के जी जी नाहिद बोलो। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलो। जी मैं बोल रही थी कि दो जबर के साथ सिर्फ अलिफ का इजाफा होगा। जी, जी जी आ और रही है ना? किसी और किसी के जी साथ मैं नहीं हो बोल सकता। रही कि जी मैं बोल रही जी, तो अगर एक जबर आएगा तो भी हम उसको इसमें ही समझेंगे ना? जी, फिर साथ ही अलिफ वहां से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, हट जाएगा। ये तो इस्म की जो पहचान आपने बताई, तो एक तो बताया अल दाखिल होगा शुरू में इस्म के, तो फिर हम उसे इस्म कहेंगे। और अगर इस्म के आखिर में तनवीन लगी हो, दो जेर दो जबर या दो पेश, तो फिर हम उसे इस्म समझेंगे। जी और या फिर ता जो है इस्म के आखिर में आएगी, तो फिर हम उसे इस्म समझेंगे और वो मुअन्नस की अलामत होगी, बोलता। बिल्कुल और बिल्कुल फिर अलिफ ता का जो आपने बताई, और वो भी जो है इस्म की पहचान है। बिल्कुल, गोलते अगर अलिफ वाहिद ता के लिए आएगी तो आता है, लेकिन वो सिंगुलर के लिए, और अलिफ प्लूरल के लिए आता है। जी, तो और फिर और दो जबर और दो जेर और दो पेश का फिर ये बताया आपने कि दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा होगा, लेकिन दो जेर दो पेश आएगा तो फिर उसके साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर एक जबर हट जाएगा तो अलिफ साथ में रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ये ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही का है। जी, आगे हम चलते हैं जी। हमने लास्ट टाइम ये सीखा था और कि दो पेश, मैंने कहा था कि दो पेश भी आ सकते हैं, दो जबर भी और दो जेर भी। तो मुस्लिमुन, ये दो पेश है मुजक्कर की। ठीक है, इसको जब मैंने जमा बनाना होगा, तो मैं क्या जमा बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी? इसके आगे वाव नून का इजाफा हो जाएगा, मुस्लिमूना। ठीक है, अब पेश की जमा जब भी बनेगी, वो वाव नून के साथ बनेगी। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो जबर और दो जेर की जमा जब बनेगी, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, इनकी जमा जब हमने बनानी होगी, तो हम या नून का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं वाव नून का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुस्लिम लिख के आगे क्या करूंगी? या नून का इस्तेमाल करूंगी, मुस्लिमीना। आपने देखा ना, मैंने उर्दू में बताया था आपको कि जमा बनाने के तीन तरीके हैं, या तो हम वाव नून का इस्तेमाल करते हैं, या नून का, या अलिफ नून का। किताबों, किताबें, कहानियों, कहानियां, परियों, परियां, तस्वीरों, तस्वीरें। तो वहां हम कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उर्दू में। लेकिन अरबी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेश की जमा सिर्फ वाव नून से होती है, और जबर और जेर की जमा या नून से होती है। यानी कि कभी भी कुरान मजीद में ऐसा नहीं होगा कि दो जबर या दो जेर की जमा अगर बनाएं तो उसके आगे वाव नून लिखा हुआ हो। ठीक है, तो जबर और जेर की जमा या नून से होगी, और पेश की जमा वाव नून से होगी। ये पॉइंट क्लियर है? इसी तरह मुअन्नस में जी मैं जब हमने मुअन्नस की जमा बनानी है, तो हमने कहा था मुस्लिम को जब मैंने मुअन्नस बनाना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? आगे गोलते का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा मुअन्नस की जमा किससे बनती है? आगे अलिफ ते लगाने से। तो अब पेश की जमा पेश से ही होगी, मुस्लिमा
तुन। लेकिन मजे की बात क्या है कि जब मैं जबर और जेर की जमा बनाऊंगी, मुस्लिमा तन और मुस्लिमा तिन, इन दोनों की जमा जब बनेगी तो आगे जो अलिफ ते आएगा वो सिर्फ जेर वाला आएगा, मुस्लिमातिन। कभी जबर वाला आतन आपको कहीं कुरान में नजर नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह आपने देखा ना कि जबर और जेर मुजक्कर की सिर्फ या नून से बनती है, ठीक है, और पेश की वाव नून से बनती है, लेकिन मुअन्नस में पेश के लिए सिर्फ पेश वाला आतुन लगेगा, लेकिन जबर और जेर दोनों के लिए सिर्फ आतिन का इस्तेमाल होगा। अब हम कुरान पे जाते हैं और कुरान में ये अल्फाज ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसी निशानी मिले कि कहीं कुरान में हम देखेंगे कि हमें कभी आतन नजर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हम कुरान खोलते हैं, आप सब अपने अपने कुरान खोल लें और इस चीज को हम तलाश करते हैं कि जैसे ही हम देखेंगे कि किसी भी लफ्ज की जमा वाउन से बनी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पेश वाले इस्म की जमा है। और जैसे ही हमें नजर आएगा कि वो या नून वाली जमा है तो हमें पता चल जाएगा या तो ये जबर की जमा है या जेर की जमा है। पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? अब आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि बेजेर बी और लामजेर ली क्या करता है। कोई बताएगा? आलिया, इफ्तिखार, बेजेर बी और लामजेर ली का क्या इफेक्ट है, क्या करता है वो? मैम ये आगे अल्फाज को जेर दे देते हैं। जेर दे देता है। मैम वो जी, मैंने आलिया से पूछा है, आपने कहा कि इस्म को जेर दे देता है। मैंने कहा था कि वैसे तो इस्म पेश वाला होता है, लेकिन जैसे ही बी या ली आता है वो जेर दे देता है। तो वाहिद को तो वो जेर दे देगा, मुस्लिमुन को बना देगा मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन को बना देगा मुस्लिमतिन, लेकिन जमा में क्या करेगा? यानी कि वो जमा मैम जो मुस्लिमूना लिखा होगा, अब वो क्या बन जाएगा? मुस्लिमीना, बी और ली के बाद। और वो लफ्ज जो मुस्लिमतुन लिखा होगा, अब उसकी जमा अगर उसको जब हमने जेर आएगी तो वो मुस्लिमतिन हो जाएगा, और जो मुस्लिमातुन था वो क्या बन जाएगा? मुस्लिमातिन। बात समझ आई आप लोगों को? तो जब मैंने आपको वर्ड्स दिए थे आपके मैम पास एक आए बार थे लिल काफिरीना। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हुई होगी कि लामजेर ली ने या नून के ऊपर, तो नून के ऊपर जबर है तो उसने जेर क्यों नहीं दी? तो असल में वो जेर सिर्फ तब आती है जब तनवीन होती है। ठीक है, तो अदरवाइज या नून में या नून का इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि वाव नून के बजाय या नून का इस्तेमाल हो जाता है। अब वाव नून या नून में हम हरकत नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी सिर्फ शक्ल को देखेंगे। वाव नून पेश के पास है। अब यहां मैंने ये नहीं देखना कि नून पे जबर है कि जेर है, मैंने देखना है कि पेश वाला इस्म वाव नून है और जेर वाला इस्म या नून है। या नून मुझे बता रहा है कि मैं जेर वाला हूं और वाव नून बता रहा है कि मैं पेश वाला हूं। पॉइंट समझ आइए? यानी कि यहाँ पे नून की हरकत को नहीं देखना, सिर्फ जब तनवीन होगी तो फिर हमने देखना है कि वो दो जबर या दो जेर या दो पेश है। ये इंशाल्लाह हम कुरान खोलो उसके ऊपर हम देख के इसको समझेंगे। जी मैंने इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए यार, लास्ट वाला। बेटा, ये मैं कुरान पे आपको क्लियर करती हूँ ना। आप सब लोग कुरान खोलो। मैम आयत नंबर मैं सूरत फातिहा से शुरू कर रही हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगी कि जी ये इसकी इसकी क्या किस हालत में है? पेश वाली हालत में, जबर वाली हालत में, या जेर वाली हालत में? ठीक है, अब इस नक्शे को देखते हुए, इसको सामने रखते हुए आप लोगों ने जवाबात देने हैं। ठीक है, यानी कि हमने ये देखा कि इसम की तीन हालतें होती हैं, या तो एंड पे पेश होती है, या एंड पे जबर होती है, या जेर होती है। ये तीन इसकी इसम की हालतें हैं। ठीक है,
एंडिंग पे जो हरकत है वो उसकी हालत है। लेकिन अगर नून के साथ आया हुआ है, आनी ऊना ईना, अब मैंने इसकी हरकत को नहीं देखना, इसकी शक्ल को देखना है। इसकी शक्ल मुझे बताएगी कि ये पेश वाला है, जबर वाला है, कि जेर वाला है। बात समझ आई आप लोगों को? अगर तनवीन है और अगर बगैर नून के है तो मैं हरकत को देखूंगी, और अगर नून वाला वर्ड है, अलिफ नून वाव नून या नून, तो मैं शक्ल को देखूंगी। फिर मैं लिख रही हूं, यहाँ पे लिख देती हूं पहले, फिर आपने उसके मुताबिक करना है। अगर लफ्ज पे या तो एंड पे अलिफ नून, वाव नून और या नून, यानी कि नून वाले वर्ड्स हैं तीन, अगर ये होंगे तो मुझे शक्ल बताएगी। यहां हमने शक्ल को देख के जवाब देना है, ठीक है? और अगर नून नहीं है, तो मैम ये बोर्ड नजर नहीं आ रहा, किसी को नहीं है नहीं वो आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा। जी मुझे तो आ रहा है। बेटा माइक्स प्लीज बंद रखा नहीं आ करें। रहा है, वो स्लाइड करें आप तो ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अलिफ नून वाव नून या नून में हमें शक्ल बताएगी, और नून नहीं है तो हमें हरकत बताएगी। एक एग्जांपल से बताइए बेटा जरा, मैंने आपको मुझे कहा हम समझ नहीं आ कुरान के रही है। ऊपर करने लगे हैं, वाव, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एंड पे अलिफ नून वाव नून या नून है कि नहीं है, ठीक है? फिर आपने मुझे जवाब देना है। मैं एक एक का नाम लेने लगी हूँ लाइन से, और जल्दी जल्दी जवाब देना है ताकि ज्यादातर लोगों की बारी आ जाए, ठीक है? जिन्होंने 10 बजे चले जाना है क्लास के लिए, वो फौरन हाथ खड़ा कर दें। वो ना करें कि जो बाद में रुक सकते हैं। जिन्होंने चले जाना है वो हाथ खड़ा करें, जिनकी क्लास है 10 बजे। उनसे पहले पूछ लूं, फिर बाकियों से बाद में। जी फरानाज, सबसे पहले आपने लफ्ज अस्सलाम को देखते ही वालेकुम। बताना है कि इसमें इसम की पहचान कौन सी है, और फिर आपने बताना है आनी ऊना ईना है कि नहीं है। अल्हम्दु, जी, ये इसम है क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है। और हालत क्या है इसकी? अम, हमेशा हालत लास्ट इसकी लेटर बताती हालत है। पेश पेश की है। ठीक है, बिल्कुल पेश की हालत है। ठीक है, हमें ये देखना है अगर अलिफ नून वाव नून या नून है, फिर हमने हरकत को बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है? फिर शक्ल बताएगी। जी, जी, जज़ाकिल्लाह। अंबर आतिफ, अगला लफ्ज है अल आलमीना। इस्म की पहचान जी सबसे पहले अस्सलाम बतानी है, वालेकुम। इसमें कौन सी है? इसम की पहचान उस्ताजा ये कि अल लगा हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये इसमें मार्फा हो गया। और ये या नून लगा हुआ है इसके आखिर में, तो ये हम इसके फिर शक्ल देखकर इसकी फिर जवाब देंगे। तो ये इसका मतलब है कि जेर था इससे पहले, इसलिए या नून लगा है। नहीं नहीं, जेर जेर बस था। आपने कहना है कि या तो ये जेर वाला है या जबर वाला है, ठीक है? पेश सिर्फ जी, वाव नून से ये बनता है ना? जेर वाला है। जी, तो अब आगे जाके हमें ये भी ये पता चल जेर जाएगा कि वाला हुआ। जेर है कि जबर है। अभी फिलहाल वो हमने सीखा नहीं ना, तो इसलिए हाँ, आप अभी कहोगे कि जेर या जबर वाला है, ठीक है? लेकिन अगर बेजेर बी होगा, लामजेर ली होगा, सही फिर है, तो आपको पक्का तो पता है ये ना जेर कि ये वाला जेर है। वाला है। बात समझ आइए अंबर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको अभी बताया था ना कि तन और जी, तिन ये समझ आ दोनों जो गया। हैं वो सॉरी, मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों यानुन से बनते हैं, ठीक है? तो अब अभी आपको कंफर्म नहीं पता, अकेले लफ्ज को देख के आपको अभी, क्योंकि हमने पूरा सीखा नहीं ना, लेकिन आगे जाके आपको ये कंफर्म पता चलेगा कि कौन सा वाला है, जेर है कि जबर है, ठीक जी है?
लेकिन फिलहाल आप कहोगे जबर या जेर की शक्ल है, ऐसे कहोगे आप। लेकिन बेजेर बी और लाम जेर ली सही क्योंकि है, सीख लिया, तो लिल या बी सही है। होगा तो आप फिर कंफर्म बता सकोगे कि जी ये सिर्फ जेर वाली शक्ल है, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये दोनों अपने बाद वाले इसम को जेर में बदल देते हैं। पॉइंट ठीक क्लियर है। हुआ है अंबर, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी, तो इसमें ये जेर वाला ही होगा ना? बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है ना इसके पीछे, इसलिए अभी आप जेर वाला नहीं कह सकते। बेजेर बी या लामजेर ली तो नहीं ना लगा हुआ पीछे, अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा। सही, तो अभी आप सही है, बस सही इतना कहोगे कि या जबर या जेर की शक्ल है, सही ठीक है। है। फिर जैसे जैसे और लर्निंग करते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह। आमिना इलियास, अर्रहमान और जी अर्रहीम, मैम। क्या क्या कौन सी हालत है? आ, मैम और रहमान सबसे पहले अलिफ और लाम की वजह से ये मॉर्फा इसम है। ठीक है। अर्रहीम के बारे में बताओ, इसकी और हालत कौन सी है? रहीम ये जो है ये भी इसी के इसके साथ भी हालत कौन सी है इसकी? मैम ये भी इसके लास्ट पे या और मीम आ रहा है ना। जी और तो बेटा आपने आपको, हमें तीन बताए हैं कि बेटा अगर आपको अलिफ मैंने नून वाव बताया है नून और या कि आखिर में और अगर नून हो ना, अलिफ नून वाव नून या नून, फिर तो आप शक्ल देखोगे। अगर जी ये तीन चीजें नहीं है तो बस जी आपकी जो भी लास्ट हरकत है वो बतानी है आपने। इसके एंड पे है अलिफ नून वाव नून या नून, रहीम के एंड पे? रहीम मैम लास्ट। नो मैम। तो फिर तो आसान है, बस जो नो भी आखिरी मैम। हरकत है वो इसकी हरकत है। आपको जेर वाली हालत है। इसके आमीन आपकी आवाज जी गायब हो जी गई है। ये मॉर्फा इसम है और इसके लास्ट पे जेर आ रहा है तो ये जेर वाली हरकत है। जेर और वाली हालत है, जी हालत मैम मैं जेर वाली है। कि एक अलिफ और लाम आने की वजह जी जेर वाली जी हालत आपकी आवाज बहुत कट रही है आमिना, आप बाद में मुझसे फिर अलहदा से पूछ लेना, ठीक है। आपकी मुझे इस बिल्कुल समझ नहीं आ रही अब। जी मैम अब आ रही है आवाज। जी बोलो। जी मैं कह रही हूँ कि अलिफ और लाम की वजह से ये मॉर्फा इसम है और इसकी जो लास्ट हरकत है वो जेर है। बिल्कुल। तो आपने हालत, ये तीन हालतें होती हैं, आपने कहना है जेर वाली हालत है। अच्छा जबर जेर और पेश जी ये जेर वाली हालत है जी मैम। बिल्कुल ठीक है। जजाकल्लाह और मैंने अब बार बार क्लियर। आपको बताया आमिना कि अलिफ से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता, हमजा लाम अल होता है। हमजा लाम अल जी मैम आपने बताया था कि अरबी में जी, हमेशा हमजा यूज अरबी होगा। ने उर्दू जी में भी हमजा हमजा होता है, लाम बस हमने सीखा नहीं बोलेंगे है जी। कभी इसके बारे में। जजाकिल्ला, माइक ऑफ कर ले नासिरा परवीन। नसीरा नाम है, नसीरा परवीन। जी जी मैम, नासिरा नासिरा परवीन। नासिरा परवीन। लफ्ज है बेटा हमारे पास अस्सिरात, 6 नंबर आयत में। जी मैम, सिवाता ये जो है ये नसब वाली हालत है। नसब का वर्ड मैंने उसे सिखाया नहीं, जबर वाली हालत है। जबर वाली हालत है और जो है ये मार्फा इसम है। मारिफा इस समय, बिल्कुल अल ने बता दिया कि मारिफा इस समय। जजाकिल्ला। आप कलसूम नवीद, अल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जी मैम, अल मुस्तकीम ये इसम है और की माँ है मुस्तकीम। जी मैम ये जबर वाली हालत है। जबर वाली हालत है, ठीक है, क्योंकि आनी जी ऊना इना नहीं है,
तो मीम की जी जबर को देखते ही मैंने बता दिया कि ये जबर वाली हालत है। और इसमें जी इसम मैम। की कौन कौन सी पहचान है? मैम एक अल है और एक मीम अजाफी है। बिल्कुल ठीक हो गया। दो निशानियां नजर आ रही हैं, अल और मीम अजाफी। और सीनते जी क्यों आता है? मैम सीनते सच्चे का होता है चाहने के लिए। बिल्कुल, ये भी एक अलग वर्ड है, सीनते। ये जब भी आता है इसका मतलब होता है कुछ मांगना, चाहना, दुआ करना। तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हो जी गए? अल, अजाफी मीम, सीनते और और सीनता मीम। और यानी कि काफ। चार जी वर्ड्स हैं इसके अंदर जो जुड़े हुए आए हैं। ठीक है, असल में ये चार जी अल्फाज का जी मजमुआ है। जी आगे चलते हैं जी। अगला नाम है जी आयशा शकील। आप मुझे मैम बताओगे एक जी। क्वेश्चन था जी बेटा। मैम, जैसे आपने बताया फूड लेटर ऑफ मीम और ता ऑफ, मैम। आयशा आप अपना माइक ऑन करें, और बेटा कोई और माइक नहीं ऑन करेगा इस वक्त। जी। जी आपका, मेरी अ, आवाज आ रही है? जी आ रही है बेटा। सूरत अल बकरा मैंने खोल ली है। जी आपका पी का क्वेश्चन पूछ। जी, इसमें मैं वर्ड आपसे पूछने लगी हूँ। लिल मुत्तकीना। लिल मुत्तकीना। आपा इसमें जो है ये लाम जेर ली लगा हुआ है साथ। ठीक। इसकी वजह से इसकी जो हालत है वो है जेर वाली हालत है। जेर वाली हालत है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं लामजे ली को हटा दूं तो ये लफ्ज किस तरह से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा अल मुत्तकीना। अल मुत्तकीना। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, कहने की बात यह है कि हर इसम मैंने कहा था पेश वाला होता है, और पेश की एंडिंग होती है वाव नून के ऊपर। ठीक है। जी आपका। तो जी जब ली लगा तो उसने वाव नून को या नून में बदल दिया। असल में ये लफ्ज किससे बनना था? वाव नून के साथ। हाँ जी जी ठीक आपका है, बिल्कुल। बिल्कुल। अब इसमें इस्म की कौन सी पहचान है? आपा हमजा, हमजा लाम ठीक और है, मीम वो जो है मीम इजाफी भी है। बिल्कुल दो पहचान है, अल और मीम अजाफी। ठीक है। और लामजे ली जो है, ये इस जब अल के साथ जुड़ी तो इसने काफ वाव नून को कीना में बदल दिया, क्योंकि जेर जो होता है वो हमेशा या नून को लेता है। जजाकिल्ला बेटा। समीना अलमास। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके लिए लफ्ज है जी। आयत नंबर 5 का लास्ट वर्ड है अल मुफलिहूना। पहले लफ्ज को तोड़ो। अल जो है ना ये इसम के लिए, खास इसम के लिए इसम हम्म। मार्फा। और मीम जो है इजाफी मीम है। ठीक है। और ये जमा के लिए आया। ठीक है, वाव नून और जुमा ये के लिए आ गया। अलाम था जो है इसका रूट वर्ड है, फला। ठीक है, इसम है कि फेल है? इसकी शक्ल देख के हम बताएंगे कि ये आगे जबर है ना इसके नून पे, तो इसकी शक्ल देख के बताएंगे कि ये यानी कि इसकी हालत जो है ना वो जबर की है। नहीं बेटा, आप गड़बड़ कर रहे हो। आपको कहा था कि जो नून पे एंड हो रहा होता है, अलिफ नून, वाव नून, या नून, उसमें हमने हरकत तो देखनी ही नहीं है। शक्ल मैम मैंने शक्ल बताया ना कि शक्ल नहीं। तो फिर आपने जबर वाला कैसे कह दिया इसको? सॉरी मैम, पेश कहना था मैंने। वाव नून तो पेश की शक्ल वाव नून में बदलती है ना। गड़बड़ होगी, वाव नून पेश की यानी कि शक्ल है इसकी ना, बिल्कुल, तो यानी इसकी इसकी हालत क्या हुई? पेश वाली हालत। ठीक हो गया। ना। जजाकिल्ला।
वाव नून पेश के पास है तो पेश वाली हालत है। आगे आ जाते हैं जी। राबिया शाहीन। जी मैम। जी, अब मेरे पास लफ्ज है बेटा अजाबुन अजीमुन। 7 नंबर आयत का लास्ट वर्ड। इसम की निशानी अजाबुन कौन सी है और अजाब इसकी हालत कौन सी है? अजाब इसमें नहीं मैम, ये फेल है। जी बेटा। अजाब ठीक है मैम। अजाब इसमें नहीं है, फेल है शायद मैम। आप कह रहे हो ये फेल है? जी मैम। आप इसको फेल कह रहे हो? जी अजाब इसम की कितनी निशानियां हमने सीखी हैं, जरा जल्दी से रिपीट करोगे? इसमें नहीं। हमने इसम की पहचान सीखी है ना प्लेस कि थिंक नेम। नहीं बेटा, मेरा सवाल है कि जी कुछ मैम। निशानियां हमने सीखी हैं जिनको देख के हम फौरन बता सकते हैं कि लफ्ज इसम है। अलिफ लाम अल, अलिफ लाम अल मैम, अलिफ लाम अल ठीक है, होगा अल को शुरू देख में। के आप बता सकते हो। नंबर 2। जमा रहा तो वाउ, वाउ नून। नहीं नहीं बेटा, वो इसम की निशानी नहीं है। आपने स्टार्ट से क्लास अटेंड की है? शुरू से स्टार्ट से जी, तो हमने ये शुरू से अभी स्टार्टिंग तक से। 4 निशानियां सीख ली हैं ना। एक अल सीखा, एक एंड पे हमने कहा था तनवीन। एंड पे तनवीन हो तो वो हमेशा इस्म होता है। हाँ तनवीन किसे कहते हैं बेटा? जी। किसको कहते हैं दो तनवीन? जबर दो जर दो पेश। तो इसके एंड पे क्या है? दो जबर दो जर दो पेश। इसके एंड पे क्या है? अजाबुल दो जर दो पेश। दो पेश है दो ना पेश दोनों के एंड है पे। मैम। तो फिर ये इसम है कि फेल है? इसम इसम इस्म है, नाम है। अजाब, मैंने कहा मैं इसम उसको बड़ा सख्त अजाब इस दूंगी। ठीक है। हाँ, तो अजाब अब नाम के तौर पे कह रही हूँ कि काम के जी तौर जी। पे कह रही हूँ? नाम है ना अजाब। काम के तौर पे। नहीं बेटा, अभी बात हो रही है कि ये नाम है, आप फिर उसको काम पे लेके अच्छा जा रहे अच्छा। हो। जी जब आपको ठीक है। तनवीन नजर आ रही है तो फिर आप उसको नाम कैसे, काम कैसे कह सकते हो? आपने ठीक है जब मैम। सीख लिया कि जिसके एंड पे तनवीन होती है वो एक नाम होता है, जी तो फिर आपने ठीक है नाम मैम। के तौर पे समझ। बोलना है ना। फिर आपने काम के जी तौर पे तो नहीं बोलना। अच्छा ठीक। बात समझ आई है? ठीक है। जी जी समझ आई। जी। तो ये निशानियां हम इसीलिए सीख रहे हैं ना कि इस निशानियों को देख के हमें बात समझ में आ जाए। जी जी जी। तो अब ये पहले तो पता चल गया। तो इसमें इसम की कौन सी निशानी है? ये तनवीन का होना। तनवीन का होना। इस तनवीन को देखते ही आप तनवीन की कहोगे हालत। कि ये इस्म लफ्ज है, नाम है। अब आपने बताना है इसमें लफ्ज हालत है। क्या है इसकी। 3 हालतें होती है तनवीन ना। की हालत में। जी हालत जी बेटा जी। हरकत को तनवीन की कहते हैं। हालत। पेश जबर जेर, जी जी जी। ये हालत होती है। ये तनवीन की हालत। बेटा दो तनवीन की दो पे। हालत नहीं होती। हालत कहते हैं हरकत को, पेश को, जबर को या जेर को। जी इसमें क्या नजर आ रहा है एंड पे आपको? किसकी तनवीन है बेटा? ये हुरूफ। पेश की तनवीन है, जबर की तनवीन है कि जेर की आप तनवीन क्या है? बोले मैम? हुरूफ क्या हाँ, पेश की है मैम। तो फिर पेश की हालत हुई ना। पेश की हालत। ठीक है, जो भी एंड पे हरकत होती है वो हालत होती है। क्लियर हो गया? जी जी चलो मैम नेक्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा आ जाए, जज़ाकल्लाह जवेरिया खैर। रेहान। जी मैम। जी, आपको मैं वर्ड दे रही हूं अन्नासी। अगली आयत नंबर 8 में अन्नासी। जी मैम। मैम इसमें हमजा लाम है,
जो इसम की पहचान इसम मार्फा और इसके एंड में जेर है तो इसकी हालत जेर वाली होगी। जबरदस्त हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना आपको? नहीं मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अंजुम आरा, आपके लिए वर्ड है बेटा। 8 नंबर आयत का लास्ट वर्ड, बी मुमिनीन। इसको पहले आपने तोड़ना है और फिर बताना है कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर छुपे हुए। बी जो है हर्फ है, हर्फ जर है, और मुमिनी में मुमिन और प्लस यानून के जमा का सिगा है। ठीक है, इस्म की निशानी है या फेल की निशानी है? ये फेल की निशानी है। जी अंजुम। ये फेल की निशानी है। कौन सी निशानी है फेल की? फेल की निशानी है ये। वो निशानी फेल कौन की सी है निशानी फेल है की ये। अंजुम? वो ईमान लाए। आप तर्जुमा ना ना देखो बेटा, अपने आपको मैं वर्ड्स जमा में जमा निशानियां है ना, सिखाई हैं। जमा का। आपको मैंने निशानियां सिखाई हैं, आपने उनको देखना है, आप मीनिंग को मत देखो। आप तर्जुमा क्यों देख रहे हो उसका अंजुम? वो वो इस्म की क्या निशानियां सीखी हैं आपने? अंजुम जरा जल्दी जल्दी बता दें बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। की निशानी है कि वो या तो उसमें तरमीम होती है। जी मैं आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी जी इतनी आवाज आ क्लियर रही है? आ रही है मगर इतनी क्लियर नहीं है। जी मेरी आवाज। पहली निशानी इस्म की क्या है अंजुम? इसकी निशानी है कि उसके हर्फ के आगे पेश की, और फिर एक निशानी ये होती है कि उस पे हमजा लाम दाखिल होता है शुरू में। ठीक है, और जी आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है बेटा, बार बार गायब हो रही है। चलें अंजुम, जजाकिल्ला। नाहिद आप बताओगे? नाहिद परवीन। अफशा शान। जी मैम। जी मैम आ रही है आवाज, मैम। बोले। जी चले, नाहिद पहले बता दे, हेलो, फिर अफशा आपको मैं अगला पूछती हूँ, आ रही है ठीक है? आवाज? जी जी मैम। आप इसी को करो नाहिद, जो इसने किया है बिमुमिनीन। पहले लफ्ज को तोड़ो और मुझे बताओ इसमें मादा क्या है, और लफ्ज को तोड़ो इजाफी मैम क्या है। ये बी जो है वो अपने बाद वाले इसम को ठीक है, बी जेर दे देता है, ये लैदा हो गया। बी इजाफी है मैम, और मीम और हमजा और मादा क्या है इसके अंदर नाहिद? मीम हमजा और मीम मोमिन और नून, दोनों ये चार लेटर जो है वो रूट वर्ड का हिस्सा है। नहीं बेटा, चार तो होते ही नहीं नहीं है नहीं ना इजाफी रूट है। वर्ड, चार तो होते ही नहीं है, 3 होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है? हमजा हमजा मीम नून की मादा है, हमजा मीम नून। हमजा मीम नून, हमजा मीम नून। जी अंजुम आप क्यों बोल रहे हो बेटा? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अंजुम आप अब इसको बंद कर लें बेटा, माइक को। जी नाहिद। तो जी हमजा मीम जी नून आप इसमें देखिए ना। रूट वर्ड जी का मैम। हिस्सा है। मैम बोलूं मैं? अंजुम आप प्लीज माइक बंद कर लें। जी नाहिद। हमजा मीम नून रूट वर्ड का हिस्सा है, और बा जो है इजाफी है, या नून भी इजाफी है मैम। और बा जो है बाद वाले मतलब इसम को जेर देती है, तो इसकी हालत जो है वो जेर की है मैम।
बिल्कुल ठीक है। एक और इसमें क्या एक्स्ट्रा, इसम की कौन सी निशानी है? इसम की निशानी मैम या नून है ना मैम? या नून तो बेटा बिल्कुल इसम की निशानी नहीं है। सॉरी मैम, जमा की है ये अलामत। तो मैम एक सेकंड में बताती हूँ। आपने 4 लेटर्स बताए थे जिसमें से मादा 3 लेटर्स थे, एक्स्ट्रा क्या जी है मैम। इसके अंदर? वाओ एक्स्ट्रा मैम। वाव तो है ही नहीं, और आपने हमजा या मीम नून बोला। ये हमजा मीम नहीं नून नहीं, रूट वर्ड है, तो वाव तो उसके नीचे लिखा हुआ है। तो हमजा से नून पहले और क्या है? बा मैम, बा मैम। बेटा वाव तो बा जो है हमजा वही। की प्लेट है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमजा एक प्लेट के ऊपर पड़ा होता है, कभी अलिफ के ऊपर, कभी मैम बा वाव के ऊपर, कभी या के ऊपर। लेटर बा मैंने बोला मैम। बी जो है, बी सॉरी, बी बी। के बाद क्या है? मीम है मैम। तो वो तो ये मीम का इसम की कोई इलामत ताल्लुक नहीं है। मीम किस क्यों आया हुआ है? है, इसम की वजह से मैम, तो सॉरी यही मैम। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें इस्म की कौन सी निशानी है? वो मीम है, इसकी वजह से ये इसम है अजाफी ना मैम। मीम, इसको आपने कहना है अजाफी मीम। अच्छा। हमने कहा था अजाफी मादे मीम। से पहले अगर अजाफी मीम हो तो वो इस्म की निशानी है। अच्छा। जी मैम, ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। जी तो ये मीम की अलामत जो आ रही है, इसकी वजह से ये इसम बन रहा है ना मैम, ये ना? बिल्कुल, मादे से अगर पहले, अभी तो मैंने इधर लिख के दिया आपको, मुस्लिम ये मीम अजाफी है, मुअमिन ये मीम अजाफी है, मस्जिद मीम अजाफी है, मशरिक, मगरिब। 4 4 लेटर्स से वर्ड्स बने हुए हैं ना, जबकि मादा तो 3 हरफी होता है। इन सब के शुरू वाला मीम अजाफी मीम है, और ये इस्म की पहचान है। ये इसम की पहचान है। और सॉरी, बी के नीचे जो है जेर लगी है, तो इसकी वजह से वो अपने बाद वाले इसम को जेर दे रही है। जी, इसीलिए तो फिर उसकी यानून हालत का जेर की इस्तेमाल हुआ बोलेंगे। है। यानून मैंने आपको क्या कहा था, जेर के पास है और जबर के पास है। जी, जेर लेती है। ठीक तो है फिर ना? इसकी हालत जेर। जेर जी वाली मैम। हालत है। वैसे जब हमें एंड पे जी यानून नजर आएगा तो हमें क्लियर नहीं होगा, हम कहेंगे कि या तो ये जबर की शक्ल है या जेर की शक्ल है। लेकिन बेजेर बी के बाद आपको पक्का पक्का पता है कि ये सिर्फ जेर वाली शक्ल है। ठीक है, जी क्योंकि बी जी। जेर में बदलता है लफ्ज को। अच्छा। क्लियर हो गया आपको? और एक, जी मैम क्लियर तो, थोड़ी सी ये चीजें मुझे ना नहीं आई, जो आपने सूरह फातिहा में बताई नहीं, ये वाली अल मुस्तकीम। तो मैम, तो यहाँ 3 लेटर के जब रूट वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे मीम सीन ता होगा सर, मैं होगी, या फिर सीन ता काफ होगा मैम? नहीं बेटा, क्या होगा मुझे सीनते भी समझ नहीं। एक पूरा मुकम्मल वर्ड है। इसका मतलब होता है चाहना, मांगना। तो मैंने अगर इसको रूट लेटर अगर इस निकाला और अल को हटा दिया, तो अल मीम आपने इजाफी बची। हटा दिया, वो मारिफा बनाने के लिए आया। जी, मीम तो इसमें मीम फिर कोई इजाफी। इजाफी आ गया। मीम का मतलब होता है जी, वाला, वाले, वाली। तो अल फिर का मतलब हुआ इसमें खास, मीम का मतलब हुआ जी वाला। सीनते वाला। फिर एक मुकम्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है चाहती हूँ, खास वाला ओके। चाहती हूँ। तो तो पीछे मैम, क्या तो रह इसका गया, मतलब कीम। काफ या मीम फिर हो तो गया ये फिर रूट इसके। वर्ड है ना। अच्छा। जी, यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। कीम जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्ट्रेट को कहते हैं। तो मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट वाला, खास चाहती हूँ क्या, अस्सिरात रास्ता। जी मैम। तो तर्जमा बन गया कि नहीं बन गया? ये सीधे वाला रास्ता चाहती हूँ। तो सीधे वाला रास्ता कौन सा होता है, जो जन्नत को जाता है? जी मैम, जन्नत को स्ट्रेट जाता पाथ है। टू जन्ना। जी। जी, अगला बच्चा आ जाए जज़ाकल्लाह। जी, अफशां शान। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, बीबी तो इसम की निशानी है। जी, भी इसम की निशानी है। जी बिल्कुल मैम ठीक बस। जवाब दिया। जी, अफशां आपकी बारी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आयत नंबर 10 में आ जाओ, मरजन। इजाफी मीम है इसमें, उसके अंदर। ठीक है,
और तनमीम है, इससे पता चलता है कि ये मीम इजाफी नहीं होगा मैम मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तनमीम की वजह से इसम बन रहा है। ठीक है, रूट वर्ड क्या है इसका? और जबर है इसकी हरकत, इसका रूट वर्ड जो है ना मीम, मीम रे है। 2 लेटर से हो सकता है रे रूट दौद, वर्ड? नहीं मैम, मीम रे दौद, और इसकी बिल्कुल पेश हरकत है बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये देखना होता है, सबसे पहले मादा ढूंढना होता है, फिर हम अजाफी मीम को देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना मादे देखते से हैं। हाँ पहले अजाफी मीम आए। अजाफी का वर्ड क्यों मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मीम मादे का भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो मीम मादे का है ना, रूट वर्ड का है। नहीं जी, रूट वर्ड तो अगर मीम का आपके पास लाजमी पूरे होगा, 3 सही हरफी रूट वर्ड होता और फिर शुरू में मीम होता तो आप उसको अजाफी मीम कहते। ठीक है, ये मीम ठीक है, रूट समझ आ वर्ड का, मादे का मीम है। वर्ड का मदद। जजाकिल्ला। मैम नेक्स्ट बच्चा है क्वेश्चन जी था आयशा मीर। अजाफी, सॉरी मैम, जी एक बोलो। सवाल पूछ लूं इसी से जी जी, रिलेटेड। मैम मीम अजाफी पे हमेशा पेश होगी क्या, या कोई भी हरकत हो सकती है? नहीं बेटा, आपको यहाँ मीम इजाफी पे कब पेश नजर आ रहा है? अजाफी मीम पे पेश जरूरी नहीं है, कोई भी नहीं हरकत नहीं हो सकती है। नहीं। ठीक है, जैसे मुस्तकीम, जी देखो मुत्तकीन, ना, आपने कहा इबादत। मुस्लिम मोमिन, इसमें पेश है ना, जी जी, लेकिन मशरिक और मगरिब इसमें पेश है नहीं, ठीक है, यानी कि कोई भी हरकत हो जी। सकती है, जेर भी हो सकती है। जेर अमूमन नहीं ये होगी, आपको हालत जेर वाला पेश नहीं में कैसे मिलेगा। होगा? जी ठीक है, हालत पेश में कैसे होगा? आखिर में तो 2 जबर हैं। नहीं नहीं, वो मीम का पूछ रही है कि मीम पे हमेशा पेश ही आएगी इजाफी मीम पे, वो सवाल किया उसने। नहीं नहीं, ये आखिरी जो 2 हैं तो ये हालत उसमें आएगा, जबर में आएगा ना? जी ये हालत जबर है जी। किसका नाम मैंने लिया था, किसने जवाब देना था? अफशां बता चुके हो, अफशां शान? जी शौकत, उन्नीसा। मैम मैं बता चुकी हूँ, मैं ठीक हो, बता चुकी हूँ मैम। शौकत। आपा मुझसे पूछ लें आपा, यास्मीन। जी अभी मैं सबका नाम लूंगी, अभी सिर्फ जिन्होंने 10 बजे जाना था उनसे मैं पहले पूछ रही थी। अब आप सबकी बारी आने लगी है, मैं आप लोगों से पूछने लगी हूँ। जी यास्मीन सतर, लाइन से वैसे मैं चाह रही हूँ, शौकत का नाम है पहले। मैम जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी बेटी रो रही, मैं थोड़ी देर से बोलूंगा। अच्छा, ओके ओके। जी यास्मीन आप बता दो, लफ्ज मैम मैंने पेज जाना नंबर था, आपने 11 मेरे का सामने लास्ट वर्ड है मुसलिहून। जी आपा उसमें मीम, मीम इजाफी है, ठीक है और वाव और नून जमा की निशानी है, ठीक है, और पेश की है, पेश की हरकत को ज़ाहिर करती है। बिल्कुल पेश किया। और रूट वर्ड क्या है इसमें? रूट वर्ड स्वाद लाम हा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये इसमें के फेल है, ये इसम है, इसमें मुस्लिम। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हालांकि नून पे जबर पड़ी हुई है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जबर वाली हालत है, हम इसके वाउ नून को देख के क्या कहेंगे कि ये पेश वाली हालत है। ठीक है, पेश वाली हालत। और मीम इजाफी भी इसम की निशानी है, बिल्कुल इसम की ये भी आपने निशानी है। बताया। और अब हम इसका तर्जमा इसम के तौर पे करेंगे, सुलह करने वाले। जी मीम का मतलब वाले सुलह होता कर, है ना, जी सुलह करने वाले, सब सुलह करने वाले। ठीक हो गया, जी आपा। जजाकिल्ला। मैम मुझे जाना है, मुझसे पूछ लें काइंडली, अब मेरे मैंने पास हैंड भी रेज किया हुआ है। लिंक है, लेकिन मेरे पास ये इसमें आप आपके इस ग्रुप का ना ग्रुप का लिंक नहीं है, क्लास का लिंक होता है सिर्फ। मुझे आप इसे क्लास के ग्रुप में ऐड कर लें। बेटा अब क्लास के एंड पे मुझे बताना, ठीक है? जी मेरा अच्छा, नंबर आपके पास है? नंबर मैं इधर देख लेती हूँ, मुझे पता एंड नहीं पे लग फिर रहा। आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगी।
जी नसीरा खुरम, आपने हाथ क्यों नासिरा। खड़ा, जी माइक नासिरा। खोला है? मैंने कब से हैंड रेज किया हुआ है, मुझे जाना है तो काइंडली अच्छा, नहीं प्लीज मैंने तो उससे अपनी पहले। तरफ से सारों से पूछ लिया है, हाँ हैंड्रेज वालों से। अच्छा, आप मिस अच्छा कर दिया आपको मैंने। जी आप बताओ मुझे, अल मुफसिदून आयत नंबर 12 में अल मुफसिदून। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें अल है, इस ठीक। मार्फा, फिर मीम अजाफी, फिर हम्म। वाव नून जमा के लिए, और इसमें रूट वर्ड है फस्द फी फा सीन दाल। जबरदस्त हो गया। और इसमें इस्म की निशानियां कौन सी हैं? अल हो गई और मीम अजाफी हो गया, ठीक है। और और वाव नून वाव से क्या क्या नून। पता चल रहा है आपको? वाव नून से हमें पता चल रहा है कि पेश की ये जमा है और पेश उसकी तनवीन है, दो पेश की। ठीक हो गया। पेश की तनवीन नहीं, बस आप कहोगे पेश वाली हालत है। पेश पेश वाली हालत है, हाँ जी ठीक। और ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है? ये मोनस है, वाव नून से हमें मोनस का पता चलेगा। वाव नून से तो पता ही नहीं चलता मुअन्नस का बेटा। मूना मिसली मूना, इसमें हमने कहा मोनस था नहीं गोल आएगा ते मैम? वाहिद मुअन्नस, अलिफ ते जमा मुअन्नस। अच्छा अच्छा। वाव नून मुजक्कर की जमा है। अच्छा अच्छा, इसमें मोनस नहीं हूँ, ठीक है मैम, ठीक है क्लियर हो ना? गया। वाव नून मैं जब भी इसको, होगा हाँ जी ठीक है। मुजक्कर के लिए होता है, ये कभी ठीक मुअन्नस है, के लिए नहीं जजाकल्ला होता। मैम, हाँ जी ठीक है। क्लियर हो गई जजाकल्ला, बात? बिल्कुल क्लियर हो गया, गुड हो जजाकल्ला। गया। जी अमतुर रखीब। जी आप मुझे बताओगे बेटा, मुस्तहजीऊना आयत नंबर 14 का लास्ट वर्ड। मुस्तहजीऊना, इसको तोड़ के आपने रूट वर्ड भी बताना है। मीम मीम अला मीम इजाफी है इसमें। बेटा बाकी लोग माइक बंद करें। मीम का अफशां शान, आपका माइक ऑन है? मीम अजाफी है। ठीक। आप मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, मीम अजाफी है। तीन ता चाहने और मांगने के माने में आता है। ठीक है। हा जाए हमजा, ये रूट वर्ड है इसका। ठीक। वाव नून जमा है। ठीक हो गया। अब हमने सारी चीजें साथ ये बोलनी है। वाव नून से हमें क्या क्या पता चल रहा है? जमा मुजक्कर। वाव नून से जमा का वर्ड, जमा मुजक्कर। और ये साथ मीम हालत कौन सी पता चल रही ये है? ये ये पेश की हालत। पेश की हालत। जबरदस्त हो गया। ठीक है ना? वाव नून से आपको वाव नून तीन चीजें पता चली। एक तो ये जमा है, ऊपर से मुजक्कर है, ऊपर से पेश की हालत है। तीन चीजें पता चल जी गई ना? ये इसम भी है। इसम भी है। जबरदस्त हो गया। ताहि मीम अजाफी आया है। जी मीम अजाफी आया है ना ये। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। जी ताहिरा अनीस, जी बाजी। आपको वर्ड दे रही हूँ जी मैं। आपको वर्ड अ, अभी तक मैं, जी ये लफ्ज है जुलुमातिन, आयत नंबर 17 के जुलुम अंदर। जुलुमातिन। जी बाजी। ये बाजी इसका ये है, इसम है ये, तनवीन की वजह से, दो जेर जो तनवीन है ठीक इसकी है। वजह से ये इसम है, और ये जेर वाली हालत में है। किसकी हालत में है? हालत जेर में है जो। ठीक हो गया। लेकिन मैंने फी बताया की था, वजह। तिन जो है जबर जेर दोनों इस्तेमाल करते हैं। जी बाजी ये, हाँ ये तो दोनों करते हैं, ये फी की वजह से है। बिल्कुल ये ठीक है। इसके ना फी अभी ये, मैंने पढ़ाया वैसे ये नहीं है ना, हालत। ताहिरा भी मैंने पढ़ाया नहीं है फी के बारे में। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है तो अच्छी बात है। ये जेर वाली हालत है। और आपने, आप सबने ये बात नोट करनी है कि अलिफ ते का जो अलिफ होता है वो अमूमन लफ्ज के ऊपर लिखा होता है, लेटर के ऊपर लिखा होता है।
और वो अक्सर नजर नहीं आ रहा होता। अब आपके कुरान में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कुरान में मीम के ऊपर जिसको हम खड़ी जबर कहते हैं वो असल में अलिफ है। अलिफ अरबी में अलहदा लिखने के बजाय जी बाजी। हरकत के किसी और लेटर के ऊपर लिख दिया जाता है, तो अक्सर लोग उसको अलिफ नहीं समझते। ठीक है। अब मैंने कहा कि अलिफ जी ते बाजी। आएगा तो वो जमा मुअन्नस है, तो आप कहोगे जी अलिफ तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ ते है। तो ये जो ऊपर खड़ी जबर जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो असल में अलिफ ते है। ठीक है। तो अलिफ खड़ी जबर जब भी नजर आएगी उसको आपने जी बाजी। अलिफ कहना है। ठीक है, ये अलिफ ते है। आतिन, जी जुल्म बाजी। जो है ये रूट वर्ड है, ज़ा लाम जी मीम। बाजी। और आतिन जो है ये मुअन्नस जमा की निशानी है। आतिन को देख के क्या क्या पता चल रहा है? एक तो ये जमा जी है, बाजी। ऊपर से मुअन्नस है, और जेर या जबर वाली हालत है। क्लियर हो गया? जी। हफ्सा जी बाजी। सिकंदर। ये क्लियर होगा। जी। जी मैम। जी आगे आ रहा है जी वर्ड। बिल काफिरीना, आयत नंबर 19 का लास्ट वर्ड, बिल काफिरीना। ये पहले इसको हम तोड़ेंगे। वाज़े बी, जी। बेजर बी इजाफी, बेजर बी है, फिर अल है, फिर ठीक। काफ फिर रा जो है वो रूट वर्ड है, और ठीक है, या नून जो है ये जबर और जेर दोनों की निशानी है, बिल्कुल ठीक है। और जमा की भी निशानी है। जमा, ये भी, इसको भी आप जमा मुजक्कर हालत जबर कहोगे। जेर होती है ठीक है। और जमा की निशानी। आप इसको भी वाउन को भी जमा ये मुजक्कर जमा कहना है, मुजक्कर यानुन है, को भी जमा मुजक्कर कहना है। जमा मुजक्कर है। ठीक है, क्योंकि मुजक्कर के लिए सिर्फ आते हैं, क्योंकि मुअन्नस के लिए ते का आना लाजमी है, गोल ते अलिफ ते। ठीक है, इनमें ते तो नहीं है ना। मुअन्नस होने के लिए एक ते हमें जरूर चाहिए मादे के बाद। नहीं नहीं, और ये अल है, अल्फ इसम मार्फा। ठीक हो गया। तो मरबूता या फिर आती, आतिन जो है वो उसकी निशानी है मोनिस। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। ठीक है, और अल है वाउन भी इसलिए और इसम यानुन मार्फा है। दोनों जमा मुजक्कर के लिए आते हैं। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हफ्सा सिकंदर। जी जज़ाकिल्लाह, जी। जज़ाकिल्लाह खैर। जी। शई इन। मोहनस के लिए क्या बताया? जी मोहनस के हफ्सा लिए क्या सिकंदर, बताया था? हफ्सा सिकंदर मैंने अभी बताया ना। अभी बाकी फरा और आप जो मैं हैं ये दूसरे माइक लफ्ज प्लीज बंद रखें भी अपने। बताऊं, मैंने अभी बताया था, हफ्सा सिकंदर नहीं बताया था। अच्छा, ठीक हो गया। ये जूम यूजर के नाम से कौन है? आप लोग बेटा अपने प्लीज नाम पूरे लिखा करो, मैं हर दफा कहती हूँ आपकी अटेंडेंस रह जी जाती है। मैम मैंने अभी बताया, मैंने बताया था तो। जी बेटा, माइक बंद कर लेना अगर आप बता चुके हो तो। जी मैम। क्या नाम है बेटा आपका? जी बेटा, जूम यूजर के नाम से जो है, नाम क्या है आपका? आपके जी मैं वो यूजर के नाम पे, मेरा नाम रुबीना कौसर है, पता नहीं, मेरा नाम रुबीना है, जी रुबीना रुबीना, आप कौसर। बेटा आप अपना नाम क्यों नहीं नोट लिखते जब आप आते हो क्लास में? आपको पता है ना आपकी रुबीना कौसर है फिर मेरा नाम। अटेंडेंस जीरो लगती है। आ रही है आवाज मेरी? जी